नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा डिकोड करने जा रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है, प्राचीन हिंदू मंत्र। देखिए, ये सिर्फ कुछ धार्मिक श्लोक नहीं है, बल्कि सच मानिए तो ये ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो हमारी आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों ही दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे मूल ग्रंथों से इन ध्वनियों के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा को हम कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस एक यूनिवर्सल साउंड की, फिर देखेंगे कि रुकावटों को कैसे पार करें और धन कैसे प्राप्त करें। उसके बाद स्वास्थ्य और ज्ञान, फिर मुक्ति का मार्ग, और आखिर में जानेंगे कि इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, द यूनिवर्सल साउंड यानी सार्वभौमिक ध्वनि। ये वो जगह है जहां से हर मंत्र की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत होती है हिंदू धर्म के सबसे छोटे लेकिन यकीनन सबसे फंडामेंटल मंत्र के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम या ओम की। आपको शायद पता हो, ये किसी एक देवी या देवता से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म यानी उस सुप्रीम पावर, उस सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। इसे ही हर एक ध्वनि का बिल्कुल बेसिक सोर्स माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसे पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है। और पता है, ये ठीक 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर गूंजता है। ऐसा कहा जाता है कि इस खास फ्रीक्वेंसी पर मंत्र जपने से हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है, और ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी चीजों को कंट्रोल करने में भी गजब की मदद करता है ना? कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बाधाओं को पार करना और सफलता के लिए मंत्र। अब देखिए, ये बात बहुत अच्छे से दर्शाती है कि कैसे अलग अलग देवताओं को हमारे जीवन की बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों के लिए याद किया जाता है। एक तरफ हमारे पास भगवान गणेश का मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः, जो सक्सेस, विल पावर और रास्ते की सारी रुकावटों को हटाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी का मंत्र है, जो मुख्य रूप से संपत्ति, धन और जीवन में तेजी से समृद्धि और शांति लाने पर फोकस करता है। अगर हम गणेश मंत्र की गहराई में जाएं, तो इसका जो गंग शब्दांश है, वो एक बहुत ही खास काम करता है। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे शरीर के रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देता है। ग्रंथों की माने तो भगवान गणेश का निवास इसी चक्र में है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो ये सिर्फ बाधाएं ही दूर नहीं करता, बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ और स्टेबिलिटी को भी मजबूत करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जो बात करता है हमारे वेलबींग यानी स्वास्थ्य, सुरक्षा और ज्ञान के बारे में। और जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो प्राचीन ऋग्वेद का बेहद पवित्र गायत्री मंत्र सबसे ऊपर आता है। ये देवी गायत्री को समर्पित है, जिन्हें सभी वेदों की माता कहा जाता है। असल में ये एक ऐसा आह्वान है जहां हम ईश्वरीय शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक जीवन को शांति और ज्ञान के प्रकाश से भर दे। और क्या आप जानते हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो गायत्री मंत्र में बिल्कुल सटीक 24 शब्दांश या सिलेबल्स हैं। ये हमें बताता है कि उन प्राचीन समय में भी इन मंत्रों को कितनी सटीकता और कैलकुलेशन के साथ तैयार किया गया था। चलिए, ज्ञान और शांति की बात हो गई, अब थोड़ा सुरक्षा की बात करते हैं। भगवान हनुमान को समर्पित जो मंत्र है, उसका इस्तेमाल बीमारियों और यहाँ तक कि बुरे सपनों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। भगवान राम के परम भक्त होने के नाते हनुमान जी का ये मंत्र हमें नेगेटिव एनर्जी और केतु के बुरे प्रभावों से बचाने में बहुत असरदार माना गया है। लेकिन एक बात है, इस स्तर के फायदे पाने के लिए आपको एक जबरदस्त डेडिकेशन चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि मैक्सिमम बेनिफिट के लिए भक्तों को इस विशिष्ट हनुमान मंत्र का पूरे 21,000 बार जाप करना होता है। सोचिए, ये कितना गहरा आध्यात्मिक अनुशासन और निरंतरता मांगता है। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, द पाथ टू लिबरेशन यानी आत्मा की मुक्ति के लिए मंत्र। यहाँ हमारा फोकस सांसारिक चीजों से हटकर सीधे गहराई की ओर जाता है, और ये मुख्य रूप से भगवान शिव से जुड़ा है। ओम नमः शिवाय, इसका बहुत ही सीधा और खूबसूरत अर्थ है, मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। यहाँ नमः का मतलब है सम्मान, और शिवाय का मतलब है उस परम सत्य या एब्सोल्यूट रियलिटी के साथ खुद को जोड़ लेना। आइए देखते हैं कि ये मंत्र बनता कैसे है। ये 5 अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बना है, न, म, शी, वा और य। जब हम इन पांचों को एक साथ मिलाकर उच्चारण करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर के अहंकार को खत्म करने लगता है और हमारी आत्मा की जागृति में बहुत मदद करता है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है।
इसी मुक्ति के कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ मृत्यु का मानवीय डर है और दूसरी तरफ त्रिनेत्र भगवान शिव का परमानंद। इन दोनों के बीच का जो फासला है वो एक और बेहद शक्तिशाली शिव मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे के जरिए पूरा किया जाता है। और इस स्रोत में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। ये जन्म और मरण के चक्र से आजादी मांगने की प्रार्थना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पका हुआ खीरा अपनी बेल से आसानी से अलग हो जाता है। जरा सोचिए कितना सटीक और विजुअल मेटाफर है ये। सांसारिक बंधनों से एकदम सहज और बिना किसी दर्द के मुक्त हो जाना। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर आते हैं, दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास। इन प्राचीन मंत्रों को हम आज के समय में कैसे अपनाएं? देखिए, इन हजारों साल पुराने श्लोकों को आज के इस बिजी रूटीन में शामिल करने के कुछ सिंपल लेकिन बहुत जरूरी नियम हैं। आप इन्हें योग या ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं। आपको कौन सा मंत्र चुनना है ये पूरी तरह आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन और ये बहुत अहम है, आपको उस मंत्र का अर्थ बहुत गहराई से समझना होगा और हर एक शब्द का बिना किसी गलती के एकदम परफेक्ट उच्चारण करना होगा, क्योंकि असल में वो सही उच्चारण ही है जो इन ध्वनियों की ऊर्जा को जगाता है। तो इन सारे कमाल के प्राचीन मंत्रों को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज आप अपने जीवन में जिन भी लक्ष्यों, बाधाओं या आध्यात्मिक यात्रा का सामना कर रहे हैं, उनके हिसाब से इनमें से कौन सी प्राचीन ध्वनि आपके लिए सबसे परफेक्ट है? जरा सोच कर देखिएगा। इन मंत्रों में आज भी हमारे जीवन को बदलने की गजब की ताकत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।